व्यास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड विमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और आज के सफर में मेरे साथ जुड़ रही हैं समाज सेविका सुप्रिया होम जी। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, धन्यवाद। समाज सेवा करने का आपका उद्देश्य क्या है और ये आपके मन में विचार आया जब आपने इसकी शुरुआत की, वो कैसे हुई? शुरुआत तो ऐसे हुई, आई लॉस्ट माई 20 years old डॉटर। जब उसकी डेथ हो गई तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और उस समय हमारे घर में ग्रंथ साहब का पाठ हुआ और उस पाठ में वाक निकला। उस वाक में ये निकला कि जो दुख को दुख नहीं मानता और सुख को सुख नहीं मानता, उसको परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। ये बात मैंने अपने पल्ले बांध ली। मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही चलूँगी। आज से जितनी भी दुनिया की तमाम लड़कियाँ मेरी बेटियाँ होंगी। इस सोच को लेकर मैंने ज़िंदगी की शुरुआत करी और उसके बाद मैंने सबसे पहले 2 किताबें लिखी जी। एक अर्पण और एक दर्पण जी। उसमें मुझे राष्ट्रीय कवित्री का अवार्ड मिला। मैं सम्मानित हुई अर्पण के टाइम पे भी और दर्पण के टाइम। किस बारे में है ये किताबें? ये किताबें मेरी कविताएं हैं जिसमें मैंने लोगों को इसमें सीख भी दी है और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं जी। तो इसमें मैंने बताया है कि परमात्मा से बढ़ के कुछ नहीं होता और कैसा भी मुकाम आए, ये जन्म मरण हमारे हाथ में भी नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। तो मैंने हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लिया और ज़िंदगी को ये सोचा मैं जिंदा दिली से जीऊँगी और ना घबराऊँगी और अच्छे काम करूँगी। उसके बाद मैं छोटे मोटे काम करती रही। मेरे अपने हस्बैंड के साथ एक दफ़ा मैं कहीं गई, वहाँ पे लड़कियों का NGO था। वो कोई मिस्टर कालरा थे, बड़े मशहूर हैं। तो मैंने उनको देख के मैं मोटिवेट हुई कि देखो ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उनका आश्रम भी है जहाँ पे सब कुछ होता है, वहाँ पे उन देखा कि वो मतलब इतना काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ये इतना काम कर सकते हैं तो हम भी तो कुछ कर ही सकते हैं, हमारे को इतना क्या है। तो मैंने सबसे पहले सोचा मैं लड़कियों के लिए क्यों ना करूं। मैं बच्चों के स्कूल में गई तो वहाँ कई ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास किताबें नहीं थी। पता चला ये बहुत गरीब बच्चे हैं, इनको बुक्स नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने उनके लिए उस समय बुक्स वगैरह ली और उन बच्चों को दे दी ताकि वो पढ़ें और अच्छे से अपना करें। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और धीरे धीरे मैं और स्कूलों से जुड़ती गई और जहाँ भी होता कुछ ना कुछ करती गई जी। यानी ये कहा जाए कि आपकी बेटी का इस दुनिया से चले जाना आपके लिए एक बहुत बड़े दुख की बात तो थी ही, बहुत बड़ा शौक था, लेकिन उसने आपको ताकत भी दी दूसरों के लिए कुछ करने की। तो वहाँ से आपकी ये समाज सेवा के काम की शुरुआत हुई। समाज सेवा की शुरुआत ही मेरी वहीं से हुई है। किताबें भी मैंने उसके जाने के बाद लिखी। अमर जागृति में भी मेरी कविताएं छपती रही और मैं लिखती रही। और मैंने यही सोचा कि वो नहीं गई है, वो एक बड़ा अच्छा पैगाम देकर गई है मुझे कि आज से ये सब बेटियां तेरी हैं जी, तो तुम आगे बढ़ो। मुझे खुशी होगी, मेरे दिल में ये आया और मैंने उसी तरह काम करना शुरू किया जी। उसके बाद ऐसे चलते चलते कुछ साल बीत गए। फिर भारत विकास परिषद एक संस्था है जो कि ये सब काम करती है। मैं उन्होंने मेरे को चुन लिया। मेरे को पहले तो अपना कन्वीनियर बना दिया। फिर मैं एनोनिमसली 3 बारी सेक्रेटरी बनी जी। लोगों ने मेरे को जोड़े रखा अपने जी। 7 साल मैंने वहाँ काम किया और उनसे जुड़ी रही। तो आज अभी भी मैंने बहुत काम किए जगह जगह पे। ड्यूरिंग द कोविड हमने मास्क भी बांटे। हमने अपाहिज लोग थे जिनके उनके टांगे पैर सब लगवाए, सामूहिक विवाह भी करवाए, अंधमा विद्यालय में भी देखा और ये कुष्ठ आश्रम में जाके खाने देना और ये सब कार्य हमने किए जी। और कई तरह के फिर हमने मेडिकल कैंप लगाए लोगों के लिए।
उसमें हमने मेडिसिन्स दी, ये सब हम करते रहे और जितना हो सकता था लोगों ने भी हमें सपोर्ट दी। ऐसा नहीं है, लोगों ने भी हमें पैसा दिया कि आप ये करो, हमने भी दिल लगा के खूब किया जी। कोई कमी नहीं छोड़ी उसमें। मेरी फ्रेंड्स भी कई दफ़ा कहती थी हमने करना है तो हम कर देते थे वहाँ पे, ये नहीं कि हर समय मेरे ही पैसे लगते थे, किया। और उसके बाद धीरे धीरे जो चलता गया, आज मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ कि ये वेटरन्स इंडिया की नेशनल सेक्रेटरी बन गई हूँ। आप वेटरन्स इंडिया की पार्ट हैं? वेटरन्स इंडिया की आज बनी हूँ नेशनल सेक्रेटरी, भी मेरा वो आना है, मेरे को उन्होंने चुन लिया है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अभी मेरे को उन्होंने, परसों ही जाऊंगी मैं, अभी 9 तारीख को मुझे लेटर मिलेगा जी। मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट है। उसमें भी मेरे का यही काम है, वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग करना इन द एजुकेशन फील्ड, और उनको जितना भी हमारी लेडीज़ हैं उनको अपने अपने राइट्स का नहीं पता, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। जब हमारे ये, तो उनको उनके राइट्स को बताना, उनकी अपलिफ्ट के लिए काम करना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, और जो सक्षम नहीं है उन्हें सक्षम करना जी। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा जिससे आज मैं जुड़ने जा रही हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत बधाई हम आपको दे रहे हैं, ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे आगे के लिए बहुत सारी आगे के लिए उसमें यही है कि जो हमारी वॉर विडोज हो जाती हैं उसमें हमको सिपाहियों की जो बीवियां हैं उनको लुक आफ्टर करना, उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करना, जो देश भगत जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको लुक आफ्टर करना मेरा काम होगा जी। और बच्चों को ख़ास तौर पे, जो बच्चे अब फीस नहीं दे सकते या जिनके पास नहीं होगा, उनको हम उनकी एजुकेशन के लिए भी करेंगे। जी। सुप्रिया जी, बहुत आपका सफ़र बहुत बढ़िया रहा है, आपने बहुत कुछ किया है समाज के लिए। अब आप वेटरन्स इंडिया का पार्ट बन गई हैं और एक नई जिम्मेदारी आपको मिल गई है। इतनी हिम्मत, या फिर कहें कि इसके पीछे एनर्जी, ये कहाँ से लाती हैं आप? मैंने आपको बताया ना, एनर्जी कहीं से नहीं आई, एनर्जी उस चोट से आई जब मेरे को मिली अपनी डॉटर के जाने के बाद। ये मेरे को उसकी डेथ ने, उस चीज़ ने मुझे बिल्कुल तोड़ा नहीं, बदल के रख दिया। जी। एक आदमी टूट जाता है, एक आदमी बन जाता है जी। तो मेरे को बनाने वाली मेरी लड़की है जी। यानी ये कहा जाए, भले ही फिजिकली वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वही, उन्हीं की याद आपको एक ताकत देती है आगे बढ़ने की, जो समाज के लिए जो भी आप कार्य कर रही हैं। आगे की क्या प्लानिंग्स है आपकी? आगे क्या करना चाहती हैं? आपकी प्लानिंग तो मैं, आज की प्लानिंग तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने मेरे को एक स्टेट भी दे दिया है पंजाब की। पंजाब के लिए काम करेंगे आप? अब मैं पंजाब के लोगों के लिए काम करूंगी, वहाँ पे तमाम लड़कियों के लिए, टू लुक आफ्टर देयर बेनिफिट्स। वो हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि आपको मैं क्या बताऊं। हमारे आगे मतलब जैसे मैं नेशनल सेक्रेटरी बन रही हूँ, मेरे आगे सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी होगा, फिर उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी होगा, फिर पंजाब स्टेट में जितने भी जगह हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे, सेक्रेटरी होंगे, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, फिर आगे जाके वहाँ स्कूलों तक हम लोग मतलब हर जगह पंचायत तक जाएंगे, ताकि किसी भी इंसान को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो किसी जगह पे भी, तो हमारी संस्था उनके लिए खड़ी होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने पंजाब का जिक्र किया, तो पंजाब से ही जुड़ा मेरा एक सवाल आपसे है। पंजाब में आपने भी जाना होगा, आपकी जानकारी में भी ज़रूर होगा कि हम देखते हैं पंजाब में ज़्यादातर जो लड़कियों के माता पिता होते हैं उनका टारगेट होता है कि अगर पढ़ाया लड़कियों को, लेकिन शादी वो हमेशा एक NRI से करना चाहते हैं। और नहीं, हमने उस चीज़ को बदलना है, क्योंकि अगर हमारे देश के बच्चे और लड़कियां या जो भी है वो बाहर चले जाएंगे तो हमारा तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसका एक, उसके साथ एक बड़ी, इसीलिए अभी हमने एक धोखा हो जाता है। NRI बाहर जब वो हम उनके लिए खड़े हो गए हैं, क्योंकि अभी हमने एक MOU साइन किया है जी। ये कौन सा है, ICTR
टेक्निकल एजुकेशन में, जिनमें बच्चों को काफ़ी एजुकेशन के लिए उनके लुक आफ्टर किया जाएगा। जगह जगह पे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी, स्कूलों में मिलेगी। और जो लड़कियां जैसे हैं जो मतलब जिनके पे इनकम नहीं है, 3,000 से कम इनकम है, उनको 2.5 लाख तक का पैकेज मिलेगा। और जो बच्चे वेटरन इंडिया की तरफ से, हाँ, ये वेटरन्स इंडिया बहुत कुछ करेगा लड़कियों के लिए, क्यों नहीं। गवर्नमेंट हमारे साथ बड़े लोग भी जुड़ गए हैं। रतन टाटा जुड़ गया है जी, हाँ जी, अमूल वाले जुड़ गए हैं। और अभी तो देखो, मैं अभी तो नई भी मैंने कदम ही रखा है, लेकिन जिस तरीके से वेटरन्स इंडिया काम कर रहा है, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। कि हमारे जो देश के लोग, जो सेनानी हमारे देश के लिए, जब भी कोई आपदा आती है तो वो सबसे आगे वही आते हैं। और इसलिए उनको कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। इसी तरह वो लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए हर तरह से हम लोग खड़े हैं जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे को ये पोर्टफोलियो मिला है वुमेन्स एम्पावरमेंट विंग का। इसमें लड़कियों को आगे बढ़ाना, उनको आगे ले जाना, उनके कानूनी तौर पे उनका कोई हक ना मारे, उन्हें कोई तंग ना करे। हमारे 15 विंग्स हैं जी, अलग अलग, लॉ और लॉयर्स के अलग विंग हैं, ऐसे अलग अलग विंग्स हैं, और जो हर तरह से सेवा करते हैं। यानी कि लड़कियों के साथ जुड़ी, फीमेल्स के साथ जैसे कैसी भी समस्या होगी तो जो भी विभाग है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो सब उसको लुक आफ्टर करेगा और उनको देखेगा। और उनको कोई भी किसी तरह की भी कोई परेशानी होगी, सिर्फ इसमें एक है कि उसको हमारे वेटरन्स इंडिया का मेंबर होना चाहिए। मतलब हम ये महसूस करते हैं कि जो हमारे को सबसे पहले अपना देश है, जय भारत, ठीक है, हम देशभक्त हैं। अगर एक कोई भी आदमी उठ के ये कहता है मैं भारतीय हूँ, मैं देशभक्त हूँ, तो हम उसके पीछे खड़े हैं जी। हम इसमें किसी को कुछ नहीं करना होता। एक फॉर्म होता है जो भरना होता है, जिसमें मतलब उसमें आपने सिर्फ उसको फिल कर देना है और आप उसके मेंबर बन जाते हो। 100 रुपीज़ लेते हैं वो, उसमें भी हम लोग नहीं लेते, ऑनलाइन पेमेंट जाती है। उसके बाद आपको OTP आता है, आपका कार्ड बन जाता है, तो आप उस कार्ड को लेके कहीं भी जा सकते हैं, आपका वेलकम होगा। उस कार्ड से क्या फ़ायदा होगा? उससे जो भी आपकी समस्या होगी, मान लो यहाँ से आप बम्बई गए हैं, कलकत्ते गए हैं, कहीं भी गए हैं, अगर किसी को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वेटरन्स इंडिया के ऑफिसेज में जा सकता है कि मेरी कौन एलिजिबल है उस कार्ड के लिए? एवरीबॉडी इज एलिजिबल, ऑल इंडियंस आर एलिजिबल। ओके, आप भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, सब बन सकते हो। अभी आप आए हो, आप सारे बन सकते हो। अभी आप अपने टेलीफोन से भरिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, आप बन गए जी। 100 रुपीज़ देने हैं आपने। यानी इससे बहुत फायदा भी है, जैसे आप बहुत फायदा है, कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आपके पीछे वेटरन्स इंडिया खड़ा है जी। ये नहीं है कि आप मान लो यहाँ से गए हैं, आपके पैसे नहीं है आपके पास, आप परेशानी में आ गए हैं, कोई आपको दिक्कत हो गई है, तो यू कैन अप्रोच। वहाँ पे हमारे ऑफिस में कोई भी मुसीबत आ जाती है तो हमारे वेटरन्स इंडिया का वहाँ ऑफिस होगा, आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे जी, हर तरह से। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला हैं। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं घर और अगर बाहर काम करती हैं, दोनों बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती हैं। इस बात को पूरी दुनिया मानती है और समझती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि महिलाएं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने सपनों को दबा देती हैं, अपने आप को पीछे कर लेती हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे। किसी को ये हक नहीं है कि वो उनके सपनों को तोड़े और वो अपने सपनों को छोड़ दें। सपना तो देखना जरूरी है जिंदगी के लिए, आगे बढ़ना है तो सपने तो देखने ही चाहिए। जिसने अगर सपने नहीं होंगे तो पूरे भी नहीं होंगे जी। तो आदमी को कोई ना कोई मोटिवेशन तो होनी चाहिए ना। तो और अगर ऐसी महिलाएं हैं या ऐसी लड़कियां हैं जो जिनमें कुछ काबिलियत है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आप अगर वो आपको सुन रही होंगी, जब आपको सुनेंगी तो ये उम्मीद करें कि अगर वो आप तक पहुंचती हैं तो आप उनकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे पास अपने प्रोजेक्ट लेकर आए मेरे पास कि हम ये करना चाहते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा देंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। अगर औरत
पैरों पे नहीं खड़ी है तो उसको सब धुतकारते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। उसको स्ट्रांग करना, उनको पावरफुल करना, यही मेरा ध्येय है। वो कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे। कैसे स्ट्रांग करेंगे आप? स्ट्रांग उनको एजुकेशन के थ्रू करेंगे। उनको हर में कोई ना कोई गुण होता है, कोई लड़की दुनिया में ऐसी नहीं जिसमें उसमें गुण ना हो। बिल्कुल। अब गांव की लड़कियां भी हैं, वो देखो कढ़ाई बुनाई सिलाई कितने काम कर लेती है, और फिर कितनी वो चीज़ें बना लेती हैं, जैसे घड़े बनाती हैं, जैसे फुलकारियां बनाती हैं, टोकरियां बनाती हैं, कुछ ना कुछ तो हर कोई करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो इन चीज़ों को बनाकर अपनी रोजी रोटी अर्न कर सकती हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है, वो प्रोजेक्ट मेरे पास भेजो, उन सब की मदद की जाएगी जी। हमें तो अगर हमने देश को ऊपर उठाना है तो लड़कियों को और औरतों को तो आगे लाना ही पड़ेगा। वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसकी 50% जनता अनपढ़ हो या आगे ही ना हो। वो तो फिर आधी, देखो मदर जो एक बच्चे को दे सकती है कोई दुनिया में नहीं दे सकता। बच्चे का स्कूल तो माँ के लैब से शुरू हो जाता है। तो अगर माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे को सब कुछ सिखाएगी। अब ऑनलाइन का ज़माना है, आजकल कंप्यूटर सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहूँगी लड़कियाँ कंप्यूटर पे जोर दें, ऑनलाइन सब कुछ करें, सीखें और आगे आएँ, उनको इससे उनकी नॉलेज बढ़ेगी जी। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत, और मैंने लड़कियों को हमेशा ये कहती हूँ कि हर एक में जो गुण है वो दूसरों के साथ अपने गुणों को बांटे। अगर मुझे मान लो पेंटिंग आती है तो मैं दूसरों को पेंटिंग सिखाकर उनको भी आगे बढ़ा सकती हूँ। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप उन्हें कंप्यूटर सिखाइए, उन्हें आगे ले जाइए, तभी तो देश तरक्की करेगा। एक के साथ एक जुड़ा हुआ है जी। आप सभी जो आपको सुन रहे हैं, तमाम लड़कियों के माता पिता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार उनको मैं देख के एक बार मैसेज दीजिए। उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियों पे रोक ना लगाएं, उनकी इच्छा के अनुसार उनको बढ़ने दें। अगर मान लो कोई लड़की को पढ़ने का शौक है तो उसे पढ़ने दें। अगर उसे पढ़ने का शौक नहीं है तो जिस चीज़ का शौक है उसमें डाल दो। अगर उसे हाथ कढ़ाई अच्छी करती है तो कढ़ाई में डाल दो, सिलाई अच्छी करती है तो सिलाई में डाल दो। अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर मत थोपो, उनको आगे बढ़ने दो। उनका देखिए, उनका हो सकता है किसी को खेल में रुचि हो तो खेलों में जाने दो, खेलने दो उसको। यानी माता पिता को चाहिए कि उनकी बेटियां जो सपने देखती हैं उसको वो पंख दें, उनको सपोर्ट करें। और आप उन लड़कियों के बारे में, मैं चाहूंगी आप उन लड़कियों को भी मैसेज दो जिनके मन में ये ख्याल आता है लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से वो अपने फैमिली तक से शेयर नहीं कर पाती। अगर शेयर कर पाती हैं तो घर की कोई दिक्कत होती है तो उसमें अपने सपनों को दबा देती हैं। हम फिर ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगी? मैं तो उनको कहूंगी वो मुझे अप्रोच करे, मेरे से मिले, मैं उनके लिए रास्ते खोलूंगी। मैं तो, मेरे लिए तो मैंने आपको पहले बोला है कि तमाम भारतवर्ष की बेटियां मेरी बेटियां हैं जी। तो मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, और मेरे लिए तो हर बेटी को आगे लाना है। ये तो है नहीं ये गरीब है ये अमीर है, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए पहले मेरा भारत है और भारत की बच्चियां हैं। ये कहने से कुछ नहीं होता कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ाओ बचाओ और आगे ले जाओ। यानी ये स्लोगन ऐसे पूरा होता है जैसे आपने पूरा हाँ, ये पूरा ऐसे होगा, पढ़ाओ लिखाओ और उनको आगे ले जाओ जी। और उनको उनके अधिकारों से उनको अवगत कराओ। ये नहीं कि कोई आदमी उन पे जुल्म कर रहा है, शादी हो गई है, पीट रहा है, कर रहा है, तो उनको ये जुल्म नहीं सहना चाहिए। जो जुल्म सहता है वो भी गलत है, वो भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। लेकिन हमारे समाज का कुछ ताना बाना ऐसा है कि पेरेंट्स उसी ताने बाने को हमने, माँ बाप भी, इवन माँ भी एक महिला होती है लेकिन वो भी मजबूर हो जाती है अगर उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो खुद उसको बोलती है कि नहीं समाज क्या कहेगा। तो इन सब बातों से कैसे मुक्ति होगी हमारी? बिल्कुल मुक्ति होगी। लड़कियों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, हम लोग उनके साथ हैं। अगर हम अप्रोच करेंगे, हम उनका साथ देंगे, उन्हें आगे लाएंगे। ऐसे नहीं होता कि ऐसे करो, तुम जुल्म सहो क्यों तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करे, क्यों तुम्हारे साथ जुल्म करे? तुम्हें अपनी एक जीवन मिला है, उसे पूरी तरह से जियो जी। बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आप किसी को अपना दर्द ही नहीं बताओगे, किसी को डरते ही रहोगे समाज से, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी के साथ तो शेयर करोगे ना, किसी को तो बताओगे जी।
तभी तो आपके इसमें शुरू से ही माता पिता को भी एक मेंटल तौर पर अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए कि उनके साथ कुछ भी दिक्कत हो रही है वो खुल के उसे एक्सप्रेस कर सके, ताकि उनको कोई सपोर्ट मिले, आगे कोई उनकी सहायता कर सके। सबसे बड़ा जरूरी है माँ बाप को अपनी बेटियों को एक जैसे माँ को खास तौर पे एक सहेली की तरह ट्रीट करे, बाप को भी, कि जैसे वो अपनी हर बात माँ बाप से शेयर कर सकें। उन्हें झिझक नहीं होनी चाहिए। जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया है, अगर वो अपनी बात नहीं कह पाती है या उनको नहीं बता देती, तो ये माँ बाप में कमी है कि बच्चे को उन्होंने उस जगह पे ला नहीं पाए वो जी। नहीं तो इससे प्यारा रिश्ता क्या हो सकता है बच्चे और माँ बाप के लिए जी। तो महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर कुछ 2 लाइनें अगर आपको ध्यान में आती हो, याद आती हो, तो बोल दीजिए। देखो, बेटियों के लिए तो यही है कि जैसे झांसी की रानी थी, जैसे झांसी की रानी थी उस तरह बने, इंदिरा की तरह बने। इंदिरा की तरह बने, झांसी की, उनकी एग्जाम्पलें हैं आपके सामने। फिर हमारी अभी शीला दीक्षित ने देखो कितना काम किया है, उस तरह बने। तब अभी है, बड़ी दुख की बात है, आज हमारी इतनी अच्छी गायिका कोकिला लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया। एक औरत होकर उन्होंने देश का नाम कितना मशहूर किया। उन्होंने, उनके गानों में देखो कितनी उमंग है, कितनी तरंग है, और वो कैसे मतलब वो करती थी। आज मुझे बड़ा नाज फील होता है उन पे, लेकिन आज बड़ी दुख की बात है वो हमारे बीच में नहीं रही। तो ये नहीं है कि लड़कियां किसी भी फील्ड में आज देखो हमारी लड़कियां पायलट बन रही हैं, नेवी में जा रही हैं, हर सेना में ऐसा फील्ड नहीं बचा जहां बैंकों में काम कर रही हैं, अपनी काबिलियत दिखा रही हैं। और आप अगर देखोगे आज बैंकों के अंदर, हमारी वायुसेना के अंदर, हमारी नेवी के अंदर, अभी एक लड़की थी ज्योति नैनवाल, आपने उसका नाम सुना होगा। अभी रिसेंटली ज्योति नैनवाल का हस्बैंड सिपाही था जो कि कश्मीर में शहीद हो गया। उस लड़की के 2 बच्चे थे। उन 2 बच्चों को के बावजूद उसने एसएसबी को क्लियर करा। उसको क्लियर करने के बाद 11 महीने की ट्रेनिंग ली और वो लेफ्टिनेंट बनी है। यहाँ से हमारे चिनाई से बनी है वो। तो मेरा मतलब है कितनी मैं उस लड़की को सलाम करती हूँ, ज्योति नैनवाल को, कि वो भी तो एक लड़की है जितने इतना, और 2 बच्चे होने के बावजूद उसने एसएसबी क्लियर किया, फिर उस लेफ्टिनेंट बनी और फिर वो पास आउट होके चेन्नई से बाहर आई। तो ऐसी लड़कियां एक एग्जाम्पल हैं भारत की बाकी लड़कियों के लिए भी कि उन्हें भी इसी तरह बनना है। वो भी बन सकती हैं, नहीं उन्हें बनना है, बन नहीं सकती, ये सिर्फ उनमें ये जज्बा होना चाहिए कि हमें आगे जाना है, हमें बनना है, हमें कुछ करके दिखाना है। और माँ बाप को उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित होने के बाद ही वो ऐसा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कुछ हमसे शेयर किया, आपने अपने बारे में बताया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, जो भी आप जिस सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं, ईश्वर आपको और शक्ति दे और आप और आगे बढ़ें। जितना लड़कियों के लिए जो आप सोचती हैं वो ज़रूर सच हो, आप कामयाब हो। मैंने तो आपका बहुत थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि देखो सेल्फ इंटरेस्ट तो अगर लेके आदमी चले तो कुछ कर नहीं पाता। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हमें अगर हम थोड़ा अपना नज़रिया बड़ा रख के चलेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। सही कहा आपने, बिल्कुल। हमें अपने नज़रिए को बदलना होगा, हमें इस बात को लड़कियों को प्रोत्साहित करना होगा, उन्हें आगे लाना होगा जी। और उनकी मदद करनी होगी, और हर लड़की एक दूसरे को अपने गुणों को बांटे और उन्हें आगे लेके जाए। सुप्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं इंद्रप्रीत जी का बहुत शुक्रिया करती हूँ, वो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं लेडीज़ के अपलिफ्ट के लिए, उनकी सराहना कर रहे हैं। और ये देख के बड़ी खुशी हुई कि उन्हें उनकी ये तमन्ना है कि लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें आगे लाया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है, मेरे को उन पे नाज है।